डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में और कौन कौन से वे से होकर हमारे शरीर में गुजरता है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ, एंड कहाँ से होता है, एनस। तो हम लोग बात करेंगे माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे माउथ में बात करें तो माउथ में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ के बारे में बात करें तो टीथ का फंक्शन क्या होता है, च्युइंग करने में एंड भोजन को क्या करने में, ग्राइंडिंग करने का काम किसका काम होता है, टीथ का। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो हमारे टीथ में क्या होता है, टीथ में होती है टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है, टंग भोजन को रोलिंग करने का काम, पूरे मुंह में घुमाने का काम और उसको पुश करने का काम, किसमें, ईसोफेगस में पुश करने का काम। और जो हमारा टंग का क्या काम है, टेस्ट करने का काम, फूड को टेस्ट करने का काम किसका होता है, टंग का होता है। ठीक, अब हमारे टंग में ये होते हैं टेस्ट बर्ड के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से क्या है, सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा में क्या होता है, सैलिवरी एंजाइम होते हैं, एमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्या करता है, भोजन को कहाँ से लाता है, माउथ से कहाँ से लाता है, स्टमक में। तो कैसे आता है, एक मूवमेंट होता है ईसोफेगस में, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द ईसोफेगस वॉल, मतलब ईसोफेगस के वॉल में कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण जो फूड है कहाँ पे आता है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में हमारे कुछ एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम। और गैस्ट्रिक जूस बोलिए या गैस्ट्रिक एंजाइम बोलिए, उसमें क्या होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन। ठीक है, एचसीएल होता है और म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या करता है, जो भोजन में प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। एचसीएल क्या होता है, स्टमक के माध्यम को क्या बोलता है, या भोजन के माध्यम क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। अम्लीय क्यों बनाता है, क्योंकि जो हमारे भोजन में क्या है, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो किल हो जाए। ठीक है, और म्यूकस क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को बनाता है ताकि जो एचसीएल के या अम्लीय माध्यम से हमारे स्टमक की वॉल क्या है, बची रहे। ठीक है, उसके बाद स्टमक से होता हुआ ये देखिए, ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, स्टमक से होता हुआ हमारा भोजन कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका किसका रोल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस। ठीक, बाइल जूस। एंड पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का क्या काम है, वसा को पचाना। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस तो ये भी माइक्रोब्स को मारता है, जो स्टमक में कुछ माइक्रोब्स जो बच गए उनको किल करने का काम। प्लस बाइल जूस का क्या काम है, जो लाइपेज, जो हमारा फैट है, तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट होता है वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स फैट होते हैं। ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको ब्रेक करने का, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदलने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। उसके बाद जब ये स्मॉल पार्ट में टूट जाते हैं फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स, तो उस पर जो लाइपेज है एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं बिली। बिली का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, जो फूड में न्यूट्रिशन है। ठीक है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन हुआ है, प्रोटीन का पाचन हुआ है, लिपिड का पाचन हुआ है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम, और उस एब्जॉर्ब पार्ट को ब्लड में ट्रांसफर करने का काम किसका काम होता है, विलाई का। विली बोलिए, विलाई बोलिए। ठीक है, विली होता है। विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो सारे फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफर करने का विली है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का हमारे कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। उस कम्प्लीटली डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं और जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है,
वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है एंड एक्सेस फूड को क्या करती है, वेस्ट फूड को क्या करती है, रेक्टम के पास लाती है और रेक्टम के थ्रू हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या डाइजेस्टेड फूड होता है कहाँ पे निकल जाता है, एनर्जी थ्रू हमारे बॉडी से टेक आउट हो जाता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं, डाइजेशन, इंगेशन, ठीक है, इंगेशन, ठीक, उसके बाद होता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है एसिमिलेशन, उसके बाद होता है ईगेशन। ईगेशन मतलब निष्कर्षण या टेक आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।